साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। अमेरिका से जो खबर आ रही है उसके अनुसार मोदी सरकार और तथाकथित धार्मिक ठेकेदारों के गठजोड़ ने भारत का सिर पूरे विश्व में शर्मिंदगी के साथ नीचे झुका दिया है। दरअसल अमेरिका के न्यू जर्सी प्रांत से आ रही खबर के अनुसार FBI, होमलैंड सिक्योरिटी और डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, अमेरिका की ये तीनों बड़ी संस्थाओं ने मिलकर के न्यू जर्सी में बन रहे एक हिंदू मंदिर पर छापेमारी करते हुए वहां से 90 मजदूरों को मुक्त कराया है। आरोप ये लगाया जा रहा है, बल्कि आरोप क्या, मुकदमा इनके ऊपर ये दर्ज कराया गया है इस संस्था के ऊपर जिसका नाम है बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था, जिसका संबंध भारत में सीधे सीधे गुजरात के स्वामीनारायण संप्रदाय से है। हैरत की बात देखिए, तथाकथित हिंदू धर्म के मंदिरों में दलित समाज का कोई व्यक्ति पुजारी या शीर्ष पद पर नहीं हो सकता, लेकिन मंदिर निर्माण के लिए जो 90 श्रमिक जिनको बंधन मुक्त कराया गया है, 90 में ज़्यादातर या सभी कह लें दलित समुदाय से वास्ता रखते हैं। इनको भारत से बड़े बड़े सपने दिखा करके, मोटी सैलरी का वादा करके 2018 में वहां ले जाया गया अमेरिका। इसके बाद उनको बंधक बना करके बंधुआ मजदूर की तरह काम कराया गया। अमेरिका में जो मुकदमा दर्ज हुआ है इस संस्था पर, वो कम से कम इसी तरह की बात उससे सामने आती है। मजदूरों ने आरोप क्या लगाए? अमेरिका पहुंचते ही उनसे उनके पासपोर्ट छीन लिए गए, उनको ट्रकों की ट्रॉलियों में बने अस्थायी घरों में रखा जाता था। ट्रक ऐसे जगह पर खड़े किए जाते थे जहां चारों ओर से बाड़ लगी होती थी, पहरेदार रहते थे। उनको किसी से मिलने की, बात करने की इजाज़त नहीं थी। खाने में उनको बेस्वाद दाल और ज़्यादातर आलू की सब्जी ही दी जाती थी, बिल्कुल पानी वाले आलू। सुबह 6:30 बजे से लेकर के शाम 7:30 बजे, यानी कि 13 घंटे उनसे काम कराया जाता था। उनको गलत तरीके से भारत से अमेरिका ले जाया गया था। उन सभी श्रमिकों से अंग्रेजी के कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए गए थे। अब ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनमें से कोई भी श्रमिक इतना पढ़ा लिखा नहीं था जो उस अंग्रेजी को समझ सके। श्रमिकों का आरोप ये है कि उनको केवल $50 हाथ में दिए जाते थे, मतलब 3,660 रुपये पूरे महीने में दिए जाते थे। $400 कहा जाता था कि हम आपके भारतीय खाते में भेज रहे हैं। वो भेजे जा रहे थे या नहीं, ये भी श्रमिकों को पता नहीं था। इससे बड़ा आरोप ये है, अगर वास्तव में जो ये संस्था कहती है बाप्स कि हम आस्था, एकता और निस्वार्थ सेवा के हिंदू आदर्शों पर चलने वाली आध्यात्मिक संस्था हैं, तो फिर भारत से अमेरिका ले जा कर के गुलामों की तरह उनसे बंधुआ मजदूरी अगर करवा रहे थे तो कम से कम अमेरिका के हिसाब से उनको पैसे ही दे देते। न्यू जर्सी में, यानी कि जिस जगह पर ये मंदिर बन रहा था, जिस प्रांत में, वहाँ पर न्यूनतम वेतन अमेरिका की सरकार ने फिक्स किया हुआ है $12 प्रति घंटा, मतलब 880 रुपये काम करवाने के प्रति घंटे उनको देने चाहिए। चलिए माना कि आप भारत से ले गए थे, कुछ कम ही दे देते, लेकिन उनको दिया कितना जा रहा था? $1.20 प्रति घंटा, मतलब 880 की जगह 88 रुपये प्रति घंटे उनको दिए जा रहे थे। हिंदू रटने वालों और धार्मिक ठेकेदारों की नीयत देखिए कि हजारों करोड़ रुपए मंदिरों के नाम पर खर्च हो जाएं, लेकिन जब पैसा बचाना है तो केवल श्रम के नाम पर पैसा बचाना है। अगर नीयत ठीक होती इन लोगों की तो ये अमेरिकी सरकार से झूठ नहीं बोलते। जिन भारतीय श्रमिकों को अमेरिका ले जाया गया 2018 से लेकर अब तक, कहा जा रहा है कि संख्या 200 के करीब है, इन सभी लोगों को R1 वीज़ा, यानी कि रिलीजियस वीज़ा के तहत भारत से अमेरिका ले जाया गया था। और अमेरिकी सरकार को बताया गया था कि हालांकि ये सब कुशल कारीगर हैं, लेकिन मंदिर में स्वयंसेवक के रूप में श्रमदान करना चाहते हैं। एक ऐसी संस्था द्वारा जो कहती है कि हम आध्यात्मिक मूल्य के लिए काम कर रहे हैं, एक ऐसी संस्था जिसके शीर्ष पद पर दलित नहीं बैठ सकते, लेकिन तब ना उनका मंदिर और ना भगवान अपवित्र होता है जब दलित समुदाय के श्रमिकों से न सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका ले जाकर के भी बंधुआ मजदूरों की तरह काम कराया जाता है।
ऐसे में आपकी आध्यात्मिक, धार्मिक, निस्वार्थ सेवा कहाँ चली जाती है? आप मजदूरों से ही उनका हक मारते हैं, जबकि ये संस्था दावा करती है कि 100 एकड़ में फैला हुआ ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्वामीनारायण का मंदिर होगा। ये वही संस्था है जिस संस्था के द्वारा दिल्ली और गुजरात में पहले ही अक्षरधाम मंदिर बनवा दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि इस संस्था का भारत की सरकार यानी कि मोदी सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या कनेक्शन है? सीधा सीधा कनेक्शन का आरोप लगाते हुए अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित पेपर्स न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि इस संस्था का सीधे सीधे संबंध भारत में काम करने वाली सरकार से है। स्वामीनारायण संप्रदाय गुजरात का एक ताकतवर और प्रभावशाली संप्रदाय माना जाता है। सत्ता के साथ अमूमन ये मिल करके काम करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से इसकी करीबी किसी से छुपी हुई नहीं है। इस संस्था के बारे में बताया जाता है कि तकरीबन 200 साल से पहले उत्तर प्रदेश के घनश्याम पांडे नाम के एक शख्स ने इस संप्रदाय का निर्माण किया था, जो बाद में अहमदाबाद पहुंच करके सहजानंद स्वामी बन गए और वही बाद में अपने आप को स्वामीनारायण कहने लगे। अपने जीते जी अपने मंदिर का निर्माण उन्होंने करवा लिया था। कुछ समय बाद उन्होंने गुजरात में अपने 2 भतीजों को बुला करके कालूपुर और बड़ताल मंदिर की कमान सौंप दी। इसके बाद कुछ लोग स्वामीनारायण संप्रदाय में ही वंश परंपरा का विरोध करने लगे और उन्होंने अपनी दूसरी साधु परंपरा बना ली, जिसको उन्होंने नाम दिया बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम संप्रदाय, जिसको संक्षेप में बाप्स कहा जाता है। इस संप्रदाय में पाटीदार समुदाय की बड़ी भूमिका है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संप्रदाय को नाराज नहीं करना चाहते। इसी कनेक्शन को जोड़ते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, अयोध्या मंदिर निर्माण के लिए न सिर्फ बाप्स पूरी तरह माहौल तैयार कर रहा था, बल्कि उसने वादा किया है कि तकरीबन 2,12,78,000 यानी कि $2,90,000 के आसपास वो चंदा देगा। हालांकि ये दोनों ही संप्रदाय जातिवाद से अछूते नहीं हैं। बीबीसी की 2017 में लिखी हुई एक रिपोर्ट जिसका शीर्षक था गुजरात की राजनीति में स्वामीनारायण संप्रदाय की भूमिका, उसमें वो स्पष्ट तौर पर लिखते हैं कि इस संप्रदाय में भी जो ऊंची जाति के लोग होते हैं वो भगवा वस्त्र पहनते हैं और जो नीची जाति के लोग होते हैं उनको सफ़ेद वस्त्र पहनाए जाते हैं। उसी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि स्वामीनारायण मंदिर में पहले दलितों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। इसके बाद कुछ दलित समुदाय के संगठनों और कांग्रेस के लोगों ने मिलकर के इसके लिए सत्याग्रह किया। इसके बाद स्वामीनारायण संप्रदाय से जुड़े हुए कुछ मंदिरों में दलितों को प्रवेश दिया जाने लगा। उससे पहले नहीं दिया जाता था और अभी भी सभी मंदिरों में नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि 2009 में इसी संप्रदाय से जुड़े हुए एक संत बल्लभ दास ने दलितों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद दलित सड़क पर उतरे थे और इनके खिलाफ 2019 में प्रदर्शन किया गया था। इन सब चीज़ों को समझने के बाद नेशनल जनमत आपसे दोबारा अपनी अपील को दोहराता है कि आपको जब मनुवाद या ब्राह्मणवाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका संबंध भले ही सीधे सीधे आप एक जाति से जोड़ते हो, बल्कि मैं इसको एक मानसिकता मानता हूँ। इस समुदाय में पाटीदार लोगों की ज़्यादा हिस्सेदारी होने के बावजूद भी वहाँ जातिवाद का भेदभाव किया जाता है। यही जो मानसिकता है, यही जो भेद है, यही मनुवाद है, यही ब्राह्मणवादी मानसिकता है। ब्राह्मण के इतर कोई भी जाति अगर अपनी जाति को श्रेष्ठ मानते हुए दूसरी जाति को नीच मानती है तो निश्चित तौर पर यह उसके अंदर का ब्राह्मणवाद है। उदाहरण के तौर पर अगर चमार जाति का कोई व्यक्ति डोम या बसोर कही जाने वाली जाति को अपने से नीचे और हीन मानती है, उसमें विवाह नहीं करना चाहती, तो ये उनके अंदर का ब्राह्मणवाद है। कुर्मी, यादव, मौर्य, तेली किसी भी जाति का व्यक्ति अगर किसी अन्य जाति के व्यक्ति को अपने बराबर नहीं मानता है, बराबर नहीं बैठाल सकता है, तो ये उसके अंदर का ब्राह्मणवाद और मनुवाद है। इसको खत्म करने की ज़रूरत है, तब इनका जो जातिवादी ढांचा है वो चरमरा करके नीचे गिरेगा। खैर, मैं अपने मुद्दे पर वापस आता हूँ। स्वाति सावंत को इस चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहिए, जो न्यू जर्सी में रहने वाली एक एडवोकेट हैं। उन्हीं ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इन लोगों को सब्जबाग दिखाया गया था, लेकिन यहाँ ला करके उनके साथ जानवर और मशीन की तरह बर्ताव किया गया। वाशिंगटन स्थित
इंटरनेशनल कमीशन फॉर दलित राइट्स के अध्यक्ष डीवी सागर पूरी ताकत के साथ ये आरोप लगाते हैं कि भारत में दलित शोषण का आसान शिकार बन जाते हैं, क्योंकि ये भारत का सबसे गरीब और वंचित समुदाय है। इसके अलावा जो वो आरोप लगाते हैं वो महत्वपूर्ण हो जाता है। वो कहते हैं कि ये घटना आधुनिक काल में गुलामी का सबसे बड़ा उदाहरण है। जो लोग हिंदू हिंदू का रटना रटते हैं, जो लोग हिंदू हृदय सम्राट होने की बात करते हैं, क्या उनकी नज़र में ये दलित समुदाय के लोग हिंदू नहीं हैं? अगर नहीं हैं तो दलित समुदाय के लोगों को भी ये समझ लेना चाहिए कि केवल किसी मंदिर को बनवाने के लिए चंदा देना या आपसे मेहनत मजदूरी करवाने के समय में ही आपको हिंदू बता दिया जाता है, बाकी समय में आपको उससे मिलने वाले लाभों से वंचित रखा जाता है। चलते चलते एक नसीहत मोदी सरकार को दे देता हूं, क्योंकि ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि चूंकि ये जो संगठन है ये सरकार का करीबी है, इसलिए अमेरिकी सरकार से भारत सरकार इन लोगों को बख्शने की अपील या पैरवी कर सकती है। तो मोदी सरकार जो अपने आप को सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा अनुयायी बताते हुए उनकी राजनीतिक विरासत पर पूरा कब्जा करने का दावा करती है, उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक घटना उदाहरण के तौर पर बता देता हूं। राजमोहन गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर एक किताब लिखी है। उसमें वो जिक्र करते हैं कि स्वामीनारायण संप्रदाय का चूंकि गुजरात में बहुत होल्ड था, तो उसी संप्रदाय के एक साधु के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के पिता भी इस संप्रदाय से प्रभावित थे, तो वो सरदार पटेल से सिफारिश करते हुए कहते हैं कि कृपया करके स्वामीनारायण संप्रदाय के साधु को बचाइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने पिता की सिफारिश पर जो जवाब अपने पिता को देते हैं वो मोदी सरकार के लिए भी बहुत बड़ी नसीहत है। सरदार पटेल कहते हैं उस पुस्तक के अनुसार अपने पिता से कि अब कानून ही देखेगा, अगर साधु ने गलती की होगी तो उनको उनकी सज़ा मिलकर के रहेगी, और अगर गलती नहीं की होगी तो उनको कोई गलत सज़ा नहीं दिलवा पाएगा। निश्चित तौर पर मोदी सरकार अगर सरदार पटेल का अनुयायी होने का दावा करती है, मोदी सरकार को अब इस केस को अमेरिकी सरकार FBI के ऊपर छोड़ देना चाहिए, ताकि दलित समुदाय के उन श्रमिकों को सही अर्थों में न्याय मिल सके। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप